एवरीवन, मैं वापस आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। चलिए आज देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज, टोटलिटी, करेज, इनर वॉइस, साइलेंस, letting go, going with the flow, sharing, बॉटम ऑफ द डेक आप देखो द रिबेल। ओके, मैं बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है रिबेल। चलिए, कुछ डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6/15/24, 5/14/23, 8/17/26, 2/20/11, 17/8, 4/22। ये कुछ डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगस्त, मई, जून, अप्रैल, फरवरी, ठीक है। ये कुछ डेट्स, कुछ मंथ्स आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लव लाइफ के लिए क्या है। डिवाइन क्या कह रहे हैं? तो डिवाइन कह रहे हैं कि सबसे फर्स्ट देखिए, अगर आप जिनसे प्यार करते या जिनसे आपका रिलेशन, वो अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी और से मैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए देख रहे हो, या आपके ऊपर उन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दी है, चाहे वो फैमिली हो, वर्क हो, कुछ भी हो, चाहे कोई और दूसरे पार्टनर हो, तो उन्होंने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया है, ठीक है। वो कोई खुश नहीं है ऐसा करके। इन्होंने चुपचाप कॉम्प्रोमाइज किया है। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी रही हो, या इनके कुछ फैमिली प्रॉमिसेस रहे हों। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा मन किसी को चाहता है, लेकिन फैमिली हमारी बातें कहीं और फिक्स करती हैं। कभी कभी जैसे कि होता है कि आपके लाइफ में आने के पहले इन्होंने ऑलरेडी किसी और से मैरिज की हुई है, तो ऐसा तो नहीं करेक्ट होता ना कि कोई आ जाए लाइफ में तो जो पहले से था उसको धक्का मार के इंसान निकाल देगा क्या? तो ये भी गलत है। तो वो ये नहीं कर पाए। हो सकता है आपके आने के पहले इनके मैरिज फिक्स हो, या मैरिज हो चुकी हो, या इनके पेरेंट्स ने किसी और को, होता है ना, जबान दे दी, या बात चल गई, बात फिक्स हो गई, तो ये पीछे नहीं हट पाए। किसी के लिए ऐसा मैसेज मुझे लग रहा है। चाहे किसी भी रीजन से किया हो, चाहे उसका रीजन करियर हो, चाहे उसका रीजन जॉब हो, जिस भी वजह से वो आपसे दूर है, वजह जो भी हो, वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है। कोई खुशी खुशी इन्होंने ये काम नहीं किया है। हो सकता है बीच में कुछ लोग आ गए हो, ये किसी के बातों में आ गए हो, आई डोंट नो क्या हुआ, बट उन्होंने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया है और इस बात का दुख उनको है। ओके, अगर उनकी बात करें तो डिवाइन कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो आपका हाथ पकड़े, लेकिन जैसे इनकी जो सिचुएशंस है अभी की, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब ये रीडिंग आप देखेंगे तब की, अगर आप रिपीट में देख रहे हो तो फिर वो सिचुएशंस चेंज हो सकती है, बट फर्स्ट टाइम आप जब देख रहे हो ये रीडिंग, तब से अगर देखें तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें, कुछ रोग, कुछ परिस्थिति
उनको जैसे पीछे खींचती हैं, वो नहीं कर पाते। अगर सच कहिए तो इनको इस वक्त बहुत करेज की ज़रूरत है। डिवाइन इनको करेज देना चाहते हैं, डिवाइन इनको करेज दे रहे हैं कि ये आपके पास आए। अगर आपके रिश्ते के लिए कोई स्टेप्स लेने हो तो ले, अगर मैरिज से निकलना चाहते हैं तो निकले, अगर फैमिली में स्टैंड लेना चाहते हैं तो ले। इसके लिए इनको बहुत करेज की ज़रूरत है, इनमें करेज की कमी है। ये समाज, सोसाइटी, इंटरकास्ट, दूसरी चीज़ें शायद यही सब सोचने में ज़्यादा लगे हुए हैं। मान सम्मान, इनके इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए। तो अगर इनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपका साथ पाना है, ज़िंदगी भर का साथ रखना है, तो इनको करेज की ज़रूरत है। इस वक्त ये नहीं कर पा रहे क्योंकि इनमें करेज की कमी है, बट डिवाइन की तरफ से इनको करेज दी जा रही है। डिवाइन कोशिश कर रहे हैं इनको करेज देने की, ताकि ये अपनी सिचुएशन से लड़ सके। देखिए रिबेल का कार्ड नीचे आया है, आप देखो, यानी क्या, चेन्स को देखिए तोड़ा हुआ है इन्होंने। इनको एक रिबेल की तरह काम करना होगा, इनको स्टैंड लेना होगा, तभी आपके रिश्ते का कुछ हो सकता है। देखिए होता वही है जो किस्मत में होता है, बट कर्म तो इंसान के हाथ में है ना। बिना कर्म किए तो जो किस्मत में है वो भी नहीं मिलता। तो कर्म करने के लिए ही सही इनको रिबेल की तरह बनना होगा। ओके, इनको करेज चाहिए। अभी इनमें लैक ऑफ करेज है, इनमें है नहीं वो करेज, इस वक्त इनमें है नहीं, बट आएगा। आने वाले समय में ये करेज इनमें आएगा और ये आपके तरफ आएंगे। इनको अपनी इनर वॉइस सुननी है, किसी और की बातों में इनको नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आपको भी सुननी है, क्योंकि जो गाइडेंस होती है ना वो दोनों के लिए होती है। रिश्ता जब दोनों का है तो गाइडेंस भी दोनों के लिए है, ठीक है। आप और ये दोनों अपनी इनर वॉइस को सुने, भगवान से जुड़े। जब तक आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करेंगे कि डिवाइन मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप देखिए, आप भी सरेंडर करिए, वो भी सरेंडर करें। जब दोनों पार्टी सरेंडर करेंगे तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो रिश्ता का गाइडेंस मैं आपको दे रही हूं, आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं, मतलब यही है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये कनेक्शन आप कोई अपने मर्जी से नहीं जोड़े हैं, ये कनेक्शन आपके रिश्ता, आपका जिंदगी में लाया गया है। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये गॉड डिसाइड करते हैं। तो आपको भी गॉड पे सरेंडर करना है, इनको भी सरेंडर करना है कि भगवान तुम ही देखो, हमसे अब नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता, बस नहीं पता बोल के आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। रिश्ते को सरेंडर करिए, आउटकम को सरेंडर करिए, नहीं तो आप भाग भाग के थक जाओगे, आप ये रिश्ता नहीं पकड़ पाओगे। अब वो भी आपके पीछे चेज कर करके थक जाएंगे, तब भी नहीं पकड़ पाएंगे। आप बहुत बार इस रनिंग चेजिंग फेज में आए होंगे, कभी आप रन अवे करते हो वो चेज करने लगते हैं, जब आप उनको चेज करते हो वो भागने लगते हैं। ये रिश्ता ऐसा ही होता है, एक दूसरे के ना पकड़ा पकड़ी खेलते रह जाएंगे, आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये रिश्ता सरेंडर मांगता है। दिस रिलेशन इज देयर इन योर लाइफ टू टीच यू द पावर ऑफ सरेंडर। ये देखिए, लेटिंग गो, यानी जो भी पुरानी बातें हैं, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, ये सब छोड़िए, लेट गो कर दीजिए, रिश्ता भी सरेंडर करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्यार करना बंद कर दीजिए, नफरत करने लगिए, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं कह रही हूँ अटैचमेंट से थोड़ा सा हटिए, ठीक है। थोड़ा सा हटिए अटैचमेंट से, लेट गो, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा रिलीज कीजिए, ठीक है। किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन कभी भी तब काम नहीं करती जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, वो तब काम करती है जब आप लेट गो कर देते हो। वी मैनिफेस्ट इन स्पेसेस, जो बीच के स्पेसेस होते हैं ना, उस स्पेस में वो काम कर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कब हुआ। कभी कभी होता है ना, हम कोई फ़ोन कॉल के लिए बड़े परेशान होते हैं, या कोई मैसेज के लिए बड़े परेशान होते हैं, किसी सामान के लिए बड़े परेशान होते हैं, तब वो चीज़ नहीं मिलती।
आप कहीं कोई और काम कर रहे हैं तब देखिएगा कि वो चीज़ मिल गई, या तो वो फ़ोन आ गया, या तो वो मैसेज आ गया, या तो वो पैसे जो बहुत दिन से अटके हुए थे आ गए। क्यों? क्योंकि आपने उसके आउटकम को रिलीज़ कर दिया, उसके रिजल्ट को रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन रिलीज़ ही सिखाता है, वो आपको ये भी सीख है आपके लिए, आपको रिलीज़ करना है। ओके, नेक्स्ट, गोइंग विद द फ्लो। जैसे ज़िंदगी चल रही है चलिए, आप अपना काम करते रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए, आप दोनों अपनी ज़िंदगी चलाते रहिए। अगर आप दोनों मैरिड हो, मान लो आपके लाइफ में भी कोई और रोमांटिक पार्टनर है या स्पाउस है, उनकी लाइफ में है, या दोनों में से किसी एक की लाइफ में है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा या आज ही जाके डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा ताकि आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन आगे बढ़ाओ। नहीं, वो चीज़ें अपने आप समय के साथ रिलीज हो जाएगी। अगर आप दोनों का साथ भगवान ने लिखा है तो वो भगवान ही जानते हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है। जो बाकी कनेक्शंस हैं वो अपने आप समय के साथ दूर हो जाएंगे, वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी जहाँ पे आप अभी हो, अपने आप ही ऐसा होगा। आप किसी के लिए छोड़ के मत आइए, क्योंकि आप ऐसा करते हो तो आप बैड कर्मा क्रिएट करते हो, किसी के दिल को आप दुखाते हो, किसी और के लिए किसी और को छोड़ के भागते हो। ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी होगा डिवाइन आपकी मदद करेंगे, वो देखेंगे आगे, आप मत करिए। ये रिश्ता भगवान आपकी ज़िंदगी में लाए थे, इसको पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। उन पे ही डालिए, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए प्लीज़। शेयरिंग, अपनी बातें शेयर करिए। अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं, आर्टिस्ट हैं, खाना बनाते हैं, क्रिएटिविटी है, आपके अंदर नॉलेज है, उसको शेयर करिए, ठीक है। अपने अंदर दबा के मत रखिए ना बातों को, ना कोई भी किसी की भी तरह के अपने टैलेंट को बाहर लाइए, शेयर करिए। अपने ऊपर पूरा फोकस को ले आइए। आपको फोकस आपके पार्टनर पे रखना ही नहीं है, ना उनको आप पे रखना है, ना आपको उन पे रखना है। दोनों को एक दूसरे से फोकस हटाना है। हटाइए फोकस। ये अपनी ज़िंदगी में फोकस करें, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस करो। जो होना है अपने आप होगा, हो जाएगा अपने आप। और थोड़ा समय हो सके तो साइलेंस में स्पेंड करिए। थोड़ा सा समय आप चांद के नीचे बैठिए, या चुपचाप अपनी सांसों की आवाज़ को सुनिए। मेडिटेशन अगर नहीं करते हैं तो चुपचाप बैठ तो सकते हैं, इतना तो हर इंसान कर सकता है। थोड़ा नेचर से कनेक्ट रहिए। रात के टाइम स्पेशली चांदनी रात में बैठिए, चांद के सामने बैठिए, बालकनी में बैठिए, टेरेस पे बैठिए, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ बैठिए। कुछ देर अकेले बिल्कुल शांति से बैठिए, ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। यूनिवर्स आपसे बात करती है, चांद सितारे सब बात करते हैं, उनसे जुट जाइए, ठीक है। रिलीज कर दीजिए। और वक्त के साथ जैसे ज़िंदगी चल रही है आप ज़िंदगी चलाते रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं चले वक्त के साथ तो आपकी जर्नी और आप दोनों यहीं पे स्टक हो जाओगे। स्टक नहीं होना है, चलते रहना है, चलते रहना है। देखिए, पूरी ज़िंदगी तो जीना ही नहीं है, बस आज का दिन जीना है, तो बस आज का दिन जी लीजिए, और क्या। बस आज को जी, कुछ मत सोचिए। ये कनेक्शन जो आपकी ज़िंदगी में लाए हैं वो ही पूरा करेंगे। बस कैसे, क्या, कब, कहाँ, छोड़िए, छोड़ दीजिए, ठीक है। जर्नी है, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। इतना मन में रखिएगा कि अगर प्यार आपका सच्चा था तो वो भी खुश नहीं है, वो जहाँ भी है, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस कुछ भी अपडेट करे, चाहे वो इंस्टाग्राम में कुछ भी करे, मन उनका बहुत दुखी है आपके बिना, ठीक है। इतना याद रखिएगा, डिवाइन इनको करेज दे रहे हैं, आने वाले समय में इनको और करेज मिलेगी और वक्त के साथ वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, सब भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। वो देख लेंगे। सबका रीयूनियन जल्दी हो,
भगवान सबके पार्टनर्स को शक्ति दे कि वो आए और इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले। दोनों पार्टीज में इतनी शक्ति हो कि एक दूसरे के लिए पूरी लाइफ ये डेडिकेट कर सके। ठीक है, मेरे डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन यूनिवर्स से यही ब्लेसिंग्स मैं चाहती हूँ आप सबके लिए, सबके लिए। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपको ढेर सारा प्यार। ठीक है, बाय।